फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल जय कोचिंग सेंटर पे। तो हम लोगों ने पहला वीडियो में देखा प्रकाश का प्रवर्तन का पहला पार्ट देख चुका है। आज पार्ट 2 लाए हैं थ्योरी पेपर ही। तो इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई है और उसके आगे वीडियो ये बनाई गई है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं हम लोग अब सीधे वीडियो की ओर। हमारा पहला पॉइंट कह रहा है प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। ये पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि जब प्रकाश चलती है तो गमन करती है, यानी गमन मतलब घूमना, चलना, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? किरण कहते हैं। हम लोग समझेंगे अब आत्मदीप। क्या आत्मदीप? तो आत्मदीप क्या है उसका परिभाषा जानते हैं हम लोग। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे आत्मदीप्त कहलाते हैं। उत्सर्जित करने का मतलब निकलना होता है और प्रकाश करने का मतलब रोशनी, किरण, यानी कि जिस वस्तु से आपको क्या प्रकाश निकलता हो। जो वस्तु, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, इसमें से किरण निकलती है, प्रकाश निकलती है, उसे क्या कहते हैं? आत्मदीप वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मदीप वस्तु कहते हैं। जैसे आप सूर्य को देख लीजिए, सूर्य से प्रकाश निकलती है, तो ये कौन सा वस्तु हुआ? आत्मदीप हुआ। और भी बहुत सारे देख लीजिए, बल्ब देख लीजिए, बिजली का बल्ब, तो उसमें बल्ब जब जलता है तो उसमें से प्रकाश निकलती है, वो क्या हुआ? आत्मदीप हुआ। ठीक है। और ठीक इसी प्रकार आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आगे कह रहा है अदीप्त वस्तु क्या है? क्या है अदीप्त वस्तु? क्या है? तो आत्मदीप के ठीक उल्टा है ये। इसमें बोला जा रहा है जो पदार्थ प्रकाश नहीं उत्सर्जित करते हैं, यानी इसमें से प्रकाश नहीं निकलती है या फिर किसी के सहायता से निकलती है। ठीक है। जैसे देखिए चंद्रमा अदीप्त पिंड है। क्या है? अदीप्त पिंड है। यह एक पिंड है, चंद्रमा एक पिंड है जो अदीप्त पिंड है, क्योंकि चंद्रमा के पास चंद्रमा जो होते हैं इसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, इस सूर्य की सहायता से इस पे प्रकाश आती है, तो इसलिए यह आत्मदीप्त पिंड कहलाती है। और अदीप्त पिंड अदीप्त वस्तु कहते हैं जिसमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो या प्रकाश अपने आप से उत्सर्जित ना करे, उसे क्या कहते हैं? आत्मदीप कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। हमने बताया था कि प्रकाश का प्रवर्तन होता है, उसका 2 नियम होता है, बताए थे ना। देखिए इस तरह से होता है। ये हमारा दर्पण है। क्या है? दर्पण है, समतल दर्पण है। तो यहाँ से ये प्रकाश आ रही है। क्या है? प्रकाश आ रही है और यहाँ से ये रिटर्न कर रही है, यानी लौट रही है। तो इससे बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। और इससे बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। आने की क्रिया को क्या बोलते हैं? आपतित किरण और लौटने की क्रिया को परावर्तित किरण। ये दोनों के बीच में एक अभिलंब होता है, अभिलंब बनता है, जो बीच में होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है। क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब बोलते हैं। और ये हमारा दर्पण है। तो देखिए ये आपतन कोण हो गया, ये और ये दोनों के बीच बना जो आपतन कोण बना, और यहाँ जो बना वो प्रवर्तित कोण बना, और ये बीच में क्या है? अभिलंब है। तो ये कोण एक दूसरे के बराबर होता है, तो वही कहा जा रहा है आपतन कोण। यहाँ आपतन कोण बन रहा है और यहाँ परावर्तन कोण बन रहा है, तो ये दोनों जो क्या होता है? आपस में बराबर होती है। और आपतित किरण परावर्तित किरण के खींचे गए बीच अभिलंब कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अभिलंब कहलाते हैं। यही 2 नियम हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे पॉइंट। बोला जरा प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। ये दोनों का एक डिटेल मैं एक वीडियो बना के डाल चुका हूँ, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है फिजिक्स भौतिकी विज्ञान से प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाइए, उसमें आप देखिएगा, इसके डिटेल मिल जाएगा आपको वीडियो में। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। बोला जा रहा है वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो क्या बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। दायां है तो बायां, बायां है तो दायां। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब वो सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। आगे बोला जा रहा है
समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा वस्तु के समान आकार का होता है। हम लोग जो फेस देखने में यूज करते हैं ना, चेहरा देखने में, जैसे ये दर्पण है, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा ये समतल दर्पण है। क्या है, कौन सा दर्पण है, समतल, मान लीजिए समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है, ठीक है। दूसरा क्या बनता है, वो हमेशा सीधा बनाता है, और जिस तरह से आकार वस्तु का आकार होता है, क्या होता है, जिस तरह का वस्तु का आकार होता है ठीक उसी तरह हमें उस दर्पण में दिखाई देता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, समतल दर्पण कहते हैं। कोई डाउट नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। क्या चीज़ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। इसका डिटेल आपको वीडियो बन के अपलोड हो जाएगा बहुत ही जल्द कि कहाँ से प्रतिबिंब बनती है, और ध्रुव पर रहने पे कहाँ प्रतिबिंब बनती है, फोकस पर रहने पे कहाँ प्रतिबिंब बनती है, दर्पण के बीच में रहने पे प्रतिबिंब कहाँ बनती है। ये सब वीडियो आपको बहुत जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। अभी याद रखिए कि जो भी दर्पण से सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, तो ध्रुव पर से मापी जाती है। तो दर्पण होती है, दर्पण के ध्रुव पर से मापी जाती है। जिस किसी भी वस्तु का या प्रतिबिंब का मापी जाए उसको कहाँ से मापी जाएगी, ध्रुव से मापी जाएगी। चलिए नेक्स्ट कहा जा रहा है, अवतल दर्पण की फोकस वास्तविक और उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। कहने का मतलब हो रहा कि जो अवतल दर्पण की फोकस बनती है वो क्या बनती है, वास्तविक बनती है, और उत्तल दर्पण का जो फोकस बनती है वो क्या बनती है, काल्पनिक बनती है। इस बात को याद रखिएगा। कभी एग्जाम पूछ सकता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी बनती है, तो वास्तविक बनती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसे बनती है, तो काल्पनिक बनती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट कहा जा रहा है ये अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखिएगा। अवतल दर्पण नहीं लिख करके कहीं कहीं लिख देगा अभिसारी दर्पण, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण को ही क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण, और उत्तल दर्पण को क्या कहता है, अपसारी। याद रखिएगा, अपसारी अभिसारी, अभिसारी अवतल दर्पण को और अपसारी उत्तल दर्पण को क्या कीजिएगा, अवतल अभिसारी, उत्तल अपसारी दर्पण। तो कभी कभी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर पूछता है, तो अवतल उत्तल ना लिख करके शायद आपको एग्जाम में दे दे कंफ्यूज करने के लिए अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण में अंतर। तो टेंशन नहीं लेना है, घबराने की बात नहीं है। ये दोनों का अंतर लिख दीजिए, वही है दोनों, ठीक है, सिर्फ नाम चेंज है, बाकी सब वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो फोकस दूरी होती है ना वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी को हम लोग किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं, तो आर से इंडिकेट कर, सॉरी, फोकस दूरी को हम लोग किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं, तो एफ से इंडिकेट करते हैं। किस चीज़ से, एफ से। और वक्रता त्रिज्या को आर से इंडिकेट करते हैं। बोला जा रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, आधी होती है, किसकी, त्रिज्या की। और त्रिज्या जो होती है दुगनी होती है किसकी, फोकस दूरी की। एग्जाम में हमेशा पूछता है एफ बराबर r/2 को सिद्ध करें, यानी प्रूफ करें। ये एग्जाम में दिया जाता है। वीडियो आपको मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फिर आगे के बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला बोला जा रहा है अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में। हजामती कहने में मतलब वही जो हम लोग दाढ़ी बाल बनाते हैं तो नाई के पास जाते हैं, तो नाई लोग उपयोग करते हैं। वो कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण को। और गाड़ियाँ के अग्रदीपों में किया जाता है। अग्रणी मतलब आगे, जब हमारे गाड़ी होता है ना टू व्हीलर, तो आगे देखते हो ऐसे हेडलाइट की तरफ बना होता है, वहाँ से लाइट जलती है, रात में लोग यूज करते हैं, गाड़ी सबको चलाते होंगे। तो वो लाइट जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, अवतल दर्पण होता है लगा, जिससे कि किरणें जो है समांतर निकले और अधिक मात्रा में दिखाई पड़ा, बड़ा दिखाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, साइड मिरर के रूप में करते हैं। साइड मिरर कहने का मतलब हुआ कि साइड में उपयोग करते हैं। जब हम लोग टू व्हीलर देखते हैं, टू व्हीलर देखिए या फोर व्हीलर देखिए, तो साइड में छोटा छोटा एक आईना रहता है, जैसे दर्पण लगा रहता है।
जिससे क्या होता है कि हम लोग पीछे वाली वस्तु को आसानी पूर्वक से देख सकते हैं, हमें बार बार मुड़ के देखने की ज़रूरत ना पड़े। बार मुड़ के कितना देखेंगे हम लोग, एक्सीडेंट होने का डर रहेगा। इसलिए हम लोग क्या देखते हैं, आगे की ओर देखते हुए साइड मिरर में देख लेते हैं कि जो पीछे का वस्तु है वो आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, कितना नज़दीक है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो वही बता रहा है कि साइड मिरर के उपयोग में हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं किसका, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों उपयोग करते हैं, तो इसलिए उपयोग करते हैं कि जो पीछे से जो वाहन आती है, गाड़ी आती है, वे हमें छोटे रूप में यहाँ दिखाई देती है। किस रूप में, छोटे रूप में हमें दिखाई देती है। और उसी के द्वारा हम लोग पता करते हैं कि गाड़ी कितना पे दूर है, जिससे हम गाड़ी को टर्न कर सकते हैं, दाएं लेफ्ट या राइट या दाएं या बाएं मोड़ लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे बोला जा रहा है दर्पण का सूत्र है, यानी फार्मूला ऑफ मिरर। क्या फार्मूला ऑफ मिरर, फार्मूला ऑफ मिरर है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो जहाँ पे जो v होती है वो क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है। किसकी दूरी होती है, जो v जो होती है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है। और u जो हुआ वो वस्तु की दूरी होती है। किसकी दूरी, वस्तु की दूरी होती है। और f जो होती है वो फोकस दूरी होती है, यानी फोकस दूरी ही हमें निकालनी होती है। दर्पण से जैसे बनाएंगे हम लोग तो उसमें फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस की दूरी हमें निकालनी होती है। तो उसमें हमें क्या क्या दिया रहेगा, वस्तु की दूरी दी रहेगी और प्रतिबिंब की दूरी दी हुई रहेगी। तो हम निकाल लेंगे फोकस दूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, आप वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो आपको मिल सके। और टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कीजिए, उस पर प्रतिदिन सेट प्रैक्टिस कराई जा रही है। उस पर हमें प्रतिदिन सेट प्रैक्टिस कराई जा रही है और वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम में, और वही बिल्कुल फ्री हो रही है। क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो पेमेंट, कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिल्कुल फ्री हो रही है। और उस चैनल पे हमारे सभी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। तो अब ज़रूर हमारे चैनल को ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल को। और हमारे टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।